सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रेन। सो वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेन इन दिस वीडियो। तो जैसे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है ब्रेन का। इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है दिस वन इज सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है। दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रम। एंड अगर यहाँ पर हम देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे पीछे, दैट इज सेरेबेलम। सेरेबेलम स्मॉल इन साइज, छोटा सा स्ट्रक्चर है। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। दिस इज थैलेमस, दिस इज मिड ब्रेन, पोन्स, इसे बोला जाता है मेडुला ओब्लोंगाटा, एंड इट कैरीज विद स्पाइनल कॉर्ड। तो इन सभी को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे फर्दर। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन से, तो द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्मल न्यूरल ट्यूब। सो एक न्यूरल ट्यूब होती है, एक्टोडर्मल न्यूरल ट्यूब। इस न्यूरल ट्यूब से ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, देन एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जब वो छोटा सा जाइगोट होता है, उसमें जब ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो न्यूरल ट्यूब से स्टार्ट होता है। देन जो न्यूरल ट्यूब फर्दर कन्वर्ट होएगी इनटू ब्रेन। अभी जो एंटीरियर पोर्शन है न्यूरल ट्यूब का वो एक्सपैंड करता है अलोंग विद एसोसिएटेड न्यूरल क्रेस्ट टिश्यू। जो न्यूरल ट्यूब होती है एक, उसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है, दिस वन जो फर्दर पोर्शन होता है, ये फर्दर क्या करता है, ये एक्सपैंड करता है, धीरे धीरे एक्सपैंड करता है। उसके बाद इनमें से फर्दर फॉर्मेशन होती है ब्रेन की, मीन्स अलग अलग पार्ट्स बनते हैं और एक फिर पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक दिस। तो फिर फर्दर पूरा ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। सो लेट्स डिस्कस इट विथ। सो देखिए न्यूरल ट्यूब है वो एक न्यूरल ट्यूब से जो ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो फर्दर डेवलप होता है। तो जो एंटीरियर पोर्शन होता है न्यूरल ट्यूब का वो एक्सपैंड करता है, यानी कि फैलता है। फिर उसके बाद जितने भी उसके एसोसिएटेड न्यूरल क्रेस्ट टिश्यूज होते हैं वो सारे उसके साथ एक्सपैंड होते हैं। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। फिर जब कंस्ट्रक्शन होती है तो फर्दर 3 रीजन्स में वो डिवाइड हो जाता है। उन 3 रीजन्स को बोला जाता है प्रोजेंसेफ्लन, मेसेंसेफ्लन एंड रोम्बेनसेफ्लन। अभी ये फर्दर फिर इनकी सेकेंडरी डिवीजन होती है। जो प्रोजेंसेफ्लन है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है टेलेंसेफ्लन में एंड डायनसेफ्लन में। ये फर्दर जो टेलेंसेफ्लन है ये क्या करेगा, ये सेरेब्रम की फॉर्मेशन करेगा एंड लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन में उनकी फॉर्मेशन करेगा। अभी जो डायनसेफ्लन है सेकंड पार्ट वो फॉर्म करेगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड थर्ड वेंट्रिकल। अभी फर्दर इसकी डिवीजन देखें तो मेसेंसेफ्लन है जो वो मिड ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। मेसेंसेफ्लन फॉर्म करेगा मिड ब्रेन एंड एक्वेडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। फर्दर थर्ड डिवीजन है इसकी रोम्बोसेफ्लन, रोम्बेनसेफ्लन, जो कि फॉर्म करता है हिंड ब्रेन को। सो इट विल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेटेनसेफ्लन एंड माइलेनसेफ्लन। सो मेटेनसेफ्लन है इट विल फॉर्म पोन्स, cerebellum and upper part of the 4th ventricle, and myelencephalon will form medulla oblongata and lower part of 4th ventricle. अभी जितने भी ये फॉर्मेशन हुई है इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो नाउ मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन की मेजर पार्ट्स हैं वो 3 हैं, दैट इज ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम एंड डायनसेफ्लन। सो अभी ब्रेन स्टेम में ये फर्दर डिवाइड होती है। इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगाटा। ब्रेन स्टेम है ये। सो इट्स कॉन्टिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ, देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड से कॉन्टिन्यूस हो रही है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है इससे कॉन्टिन्यूस हो रही है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगाटा, राइट। नेक्स्ट वन इज सेरेबेलम। जो सेरेबेलम है
इट्स पोस्टीरियर टू द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं ये मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगाटा। इसके जो बैक साइड में है दैट इज सेरेबेलम। एंड थर्ड वन इज मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डायनसेफलन। सो डायनसेफलन इज सुपीरियर टू द ब्रेन स्टेम। ये देखिए ये ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम का मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला ओब्लोंगाटा है। इसके सुपीरियर जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज डायनसेफलन। ये बना होता है थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से एंड पीनियल ग्लैंड से। यहाँ पे एक पीनियल ग्लैंड है दैट इज पार्ट ऑफ एपिथैलेमस। अभी एक बारी ये भी हम देखते हैं सैजिटल सेक्शन और मीडियल व्यू। दिस इज सेरेब्रम जो कि सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, सेरेबेलम। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ये है हमारा ब्रेन स्टेम जिसमें आता है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगाटा। डायनसेफलन में आते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। सो गाइस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटेक्टिंग कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो ब्रेन को बचाती हैं, क्रेनियम एंड क्रेनियल मेनिंजिस। जो क्रेनियम एंड क्रेनियल मेनिंजिस होती हैं वो क्या करते हैं, ये सराउंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन को कवर करके रखती हैं। सो क्रेनियल मेनिंजिस कंटिन्यूज विद स्पाइनल मेनिंजिस एंड हैव द सम बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड बेयर द सेम वे। अभी इसके अराउंड क्रेनियल मेनिंजिस है सारी, ये फर्दर स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यू करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी जो मेनिंजिस होती हैं ये सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है ब्रेन को। अभी इसमें से जो आउटर कवरिंग होती है ब्रेन की उसको बोला जाता है ड्यूरा मैटर। दिस इज आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड इज नोन एज ड्यूरा मैटर। जो मिडल वन होती है उसे बोला जाता है एरेक्टिनोइड मैटर। जो मिडल वन सरफेस होती है, सो लुक एट दिस, दिस इज मिडल वन सरफेस, मिडल वन कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड इज नोन एज एरेक्टिनोइड मैटर। एंड जो इनर वन होती है सबसे अंदर उसको बोला जाता है पाया मैटर। सो सबसे अंदर वाली जो होती है लेयर दैट इज पाया मैटर, सेंटर वन और मिडल वन इज एरेक्टिनोइड मैटर एंड आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज ड्यूरा मैटर। ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट से। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सो वी विल फर्दर डिस्कस इन डिटेल। ओके, सो इनमें से एक मेनिंजिस होती है जो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। तो जो मेनिंजियल लेयर होती है उसको इंटरनल लेयर बोला जाता है, इंटरनल वन होती है। एंड एक एक्सटर्नल लेयर होती है उसे बोला जाता है पेरिओस्टियल लेयर, दैट इज एक्सटर्नल वन लाइक दिस। देखिए ये जो एक्सटर्नल वन बाहरी लेयर है दैट इज पेरिओस्टियल लेयर, जो अंदर वाली लेयर है दैट इज मेनिंजियल लेयर। एंड ब्रेन के अराउंड कोई भी एपिड्यूरल सरफेस नहीं होती है, सो देयर इज नो एपिड्यूरल स्पेस अराउंड द ब्रेन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ब्रेन के अराउंड एक ब्लड की लेयर होती है जो कि एक बैरियर क्रिएट करती है जिससे कोई भी हार्मफुल टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स है वो ब्रेन में ना जाए। तो देखिए ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये बना होता है एक टाइट जंक्शन से जो कि आपस में जुड़े होते हैं। जितने भी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ऑफ ब्रेन ब्लड कैपिलरीज, जो ब्रेन में हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनके जितने भी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स, इन्होंने आपस में एक स्ट्रॉन्ग टाइट जंक्शन बनाया होता है। इसमें कितनी सारी कैपिलरीज ब्लड्स की होती हैं। ये क्या करते हैं, जो कि हमारी ब्रेन की कवरिंग है उसको सराउंड करते हैं, उनको कवर करके रखते हैं, यानी कि ब्रेन के अराउंड पे एक लेयर बना देते हैं जिससे जितने भी हार्मफुल या टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो ब्रेन तक ना पहुंच पाएँ। तो ये कैपिलरीज से बना होता है, ब्लड कैपिलरीज से, इसलिए इसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोला जाता है। अभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। सो प्रोसेस इट्स एंड प्रोसेस ऑफ मैनी एस्ट्रोसाइट्स। जो कितने सारे एस्ट्रोसाइट्स जिनको भी न्यूरोलगिया भी बोला जाता है, न्यूरोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स।
ये सारे क्या करते हैं, ये कैपिलरीज के अराउंड एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं, टैस अप अगेंस्ट दी कैपिलरीज, एंड ये फिर केमिकल सिक्रीट्स करते हैं। जैसे कैपिलरीज है ये, यहाँ पर बहुत सारे न्यूरोलिया एस्ट्रोसाइट्स अकमुलेट हो जाएंगे, या क्या करेंगे, कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट करते हैं। ये वो केमिकल क्या करता है, जो ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करता है। ब्रेन की परमेबिलिटी यानी कि कौन सी चीज़ ब्रेन के अंदर जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए, उस चीज़ को मेंटेन करता है। सो इट्स अ प्रोसेस अंडर ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अभी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको कौन कौन सी चीज़ क्रॉस कर सकती है। अभी देखिए, जो वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत ही एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं। ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं, जितने भी वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं लाइक क्रेटिनिन, यूरिया एंड मोस्ट ऑफ आयंस। ये जो BBB है ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत ही स्लोली क्रॉस करते हैं, मीन्स कि बहुत ही स्लो पेस पे, ताकि इनकी ज़्यादा वैल्यू ना हो जाए ब्रेन में। एंड उसके बाद जो लिपिड सोल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ऑक्सीजन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोस्ट एनेस्थेटिक एजेंट्स जैसे कि सब्कुनोल, मिडाजोलम, ये सारे सेडेटिव्स दिए जाते हैं जो पेशेंट्स को, दे आर एबल टू असेस ब्रेन टिश्यू फ्रीली। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये फ्रीली ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत ही ईजिली क्रॉस कर जाते हैं। स्टिल अदर सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन एंड मोस्ट एंटीबायोटिक्स, प्रोटीन्स एंड एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें इजीली क्रॉस कर जाती है ब्रेन को, ये बहुत ही स्लो पेस पे क्रॉस करती हैं। एंड वाटर सोल्युबल ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। बट स्टिल अदर सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन हो गया एंड कुछ एंटीबायोटिक्स हो गए वो क्रॉस नहीं कर पाती है। बट अगर कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट होगी, ब्रेन इंजरी होगी, कुछ टॉक्सिन्स ले लिए, इन्फ्लामेशन होगी ब्रेन की लाइक मेनिंजाइटिस हो गया, उस टाइम पे क्या होता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो वीक हो जाता है और उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे सब्सटेंसेस इजीली उसको अप्रोच कर सकते हैं। इसीलिए जब ब्रेन इंजरी होती है तो बहुत मुश्किल होता है पेशेंट को सेव करना। सो नेक्स्ट इज CSF, इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इट्स क्लियर कलरलेस लिक्विड दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड इट प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम केमिकल एंड फिजिकल इंजरीज। यानी कि एक कलरलेस क्लियर साफ पानी की तरह एक लिक्विड होता है जो कि हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड्स को केमिकल एंड फिजिकल इंजरीज से बचाता है। तो ये नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो टोटल CSF वॉल्यूम है जो हमारी बॉडी में ये होता है अराउंड 80 to 150 ml। इसकी इन एन अडल्ट में इसकी नॉर्मल वैल्यू इतनी होती है, और 3 to 5 ओज ये नॉर्मल वैल्यू है CSF की। अभी CSF बना किससे होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में स्मॉल अमाउंट्स में इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, यूरिया, कैटाइंस जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ये सब कुछ अलॉन्ग विद वाइट ब्लड सेल्स। तो इतनी सारी चीज़ें स्मॉल स्मॉल अमाउंट में CSF में प्रेजेंट होती हैं। ग्लूकोज, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, यूरिया, कैटाइंस लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, magnesium, and anions like chloride and bicarbonates and WBCs, ये सारे स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में ये सारे प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। तो इट कंटिन्यूसली सर्कुलेट थ्रू कैविटीज इन द ब्रेन। ब्रेन में बहुत सारी कैविटीज होती हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो एरिया होता है उसके अराउंड जो CSF है वो सर्कुलेट करता है। मेनली सब अरेक्नोइड स्पेस में जो CSF है वो फ्लो करता है अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CSF filled cavities within the brain named as ventricles। सो ब्रेन में 4 तरह के वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ये कैविटीज होती हैं, कैविटीज यानी कि खाली जगह होती है, यहाँ पर CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। सो देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन ह्यूमन ब्रेन।
जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं इन ईच हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम, वहाँ पर 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये जैसे ब्रेन है, राइट, अब ये राइट हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, तो एक वेंट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पे, यानी कि 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एक थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है यहाँ पर एंड एक फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है यहाँ पर। सो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। दीज ऑल आर 4 वेंट्रिकल्स। अभी ये देखिए राइट लेटरल व्यू ऑफ ब्रेन, दिस इज सेरेब्रम, ये 4th वेंट्रिकल है, ये लेटरल अपर्चर है, ये सेरिबेलम है, मीडियन अपर्चर है, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगाटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ये है लेटरल व्यू है ब्रेन का, तो साइड से दिख रहा है आपको, ये 2 वेंट्रिकल्स होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। ये होता है एक इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, जहाँ से पास होता है CSF फ्लूइड और 3rd वेंट्रिकल में आ जाता है। देन एक्वेडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन से क्रॉस करके 4th वेंट्रिकल में CSF फ्लूइड आ जाता है। सो ये हैं वेंट्रिकल्स, 1 लेटरल वेंट्रिकल इन ईच हेमिस्फीयर। देखिए ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स हैं एंड एंटीरियरली लेटरल वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेप्टम पेलुसिडियम। देखिए ये जो सेप्टम पेलुसिडियम एक पतली सी लेयर होती है इन दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स के बीच में, जिसके थ्रू ये वेंट्रिकल्स जो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, इसको बोला जाता है सेप्टम पेलुसिडियम, जो एक पतली सी लेयर होती है। एंड यहाँ पर है 3rd वेंट्रिकल, जो 3rd वेंट्रिकल है यहाँ पर पाया जाता है 3rd वेंट्रिकल। 3rd वेंट्रिकल ये एक नैरो स्लिट लाइक कैविटी होती है अलोंग विद द मिड लाइन सुपीरियर टू द हाइपोथैलेमस। देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, इसके ऊपर जो एरिया होता है, एंड बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ द थैलेमस। ये राइट साइड है ब्रेन की, दिस इज लेफ्ट साइड। इनके सेंटर में हाफ में जहाँ पर एक 3rd वेंट्रिकल पाया जाता है एंड जो कि एक नैरो स्लिट लाइक कैविटी होती है। एंड 4th वेंट्रिकल है जो वो पाया जाता है बिटवीन ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम में। ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम में यहाँ पर एक 4th वेंट्रिकल पाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है ये फोक्स सेरेब्री, ये फोक्स सेरेब्री है, दिस इज सेरेब्रम, ये सारा आउटर कवरिंग है, ये सेरेब्रम है। लेटरल वेंट्रिकल सेप्टम पेलुसिडियम लेयर है जो दोनों को आपस वेंट्रिकल्स को, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को डिफ्रेंशिएट करती है। दिस इज कोरोइड प्लेक्सिस जो कि CSF फ्लूइड को क्रिएट करती है, कोरोइड प्लेक्सिस। एंड फोक्स सेरेब्री एंड सुपीरियर सैजिटल साइनस। अभी देखिए गाइस, दिस इज अ सैजिटल सेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम एंटीरियरली देखिए तो यहाँ पर एरेक्टिनोइड विलस है, ये सब एरेक्टिनोइड स्पेस है, सुपीरियर सैजिटल साइनस है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स है यहाँ पर प्रेजेंट है, जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन है, यहाँ से ये 3rd वेंट्रिकल में CSF फ्लूइड आ जाता है। ये 3rd वेंट्रिकल में आ गया। देन यहाँ से एक्वाडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, जो एक्वाडक्ट ऑफ मिड ब्रेन है यहाँ से फ्लो करता करता जो CSF है 4th वेंट्रिकल में आ जाता है। ये है 4th वेंट्रिकल। सो दिस इज अबाउट वेंट्रिकल्स। तो अभी ये पोस्टीरियर साइड देखें, यहाँ पर कोरोइड प्लेक्सिस हैं। हर वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं जो कि CSF फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। सो ये रहे कोरोइड प्लेक्सिस। देन ये सेरेब्रम है। देन दिस इज इंटरमीडिएट मास ऑफ थैलेमस। ये पोस्टीरियर कमीशंस हैं, जो ऐसी लेयर्स होती हैं, फिशर्स कमीशंस बोला जाता है इनको। एंड ये है एक्वाडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, सेरेबेलम, कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ 4th वेंट्रिकल एंड मीडियन अपर्चर। यहाँ पर फर्दर नीचे आए तो इट्स कॉन्टिन्यूज विद स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल कैनाल है, ये सब एरेक्टिनोइड स्पेस है, यहाँ पर की सारा CSF फ्लूइड फ्लो करता है। एंड ये फाइनल टर्मिनेट है, यहाँ पर की ये ख़त्म हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। अब एक बार इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे वेंट्रिकल्स। ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये 3rd वेंट्रिकल है एंड दिस इज 4th वेंट्रिकल। अभी ये कोरोइड प्लेक्सिस है जो कि CSF फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं।
ये देखिए, दिस इज कोरोइड प्लेक्सिस। देन ये है एक्वाडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, यहाँ से फ्लो करके थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में CSF फ्लूइड आ जाता है। दिस इज सेरेबेलम। एंड ये रही सब अरेक्नोइड स्पेस, जहाँ पर कि सारा फ्लूइड सर्कुलेट करता है नीचे ऊपर। सो दिस इज सब अरेक्नोइड स्पेस। एंड वही स्ट्रक्चर्स है फोक्स सेरेब्री, हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेप्टम पैलुसिडियम, जो एक लेयर होती है पतली सी, जो कि लेटरल वेंट्रिकल्स को आपस में अलग करती है एक दूसरे से, एक थिन लेयर होती है, इसको बोला जाता है सेप्टम पैलुसिडियम। सो नाउ व्हाट आर फंक्शंस ऑफ CSF? जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे अंदर ब्रेन में प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या है? देखिए, फर्स्ट फंक्शन इज मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ये एक एज अ शॉक अब्जॉर्बिंग मीडियम की तरह एक्ट करता है, जो हमारे जितने भी डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ब्रेन के, उनको प्रोटेक्ट करता है। अभी जैसे ब्रेन की होता है, उसके अराउंड एक CSF फ्लूइड क्या है? पानी है। जैसे ये ब्रेन है, राइट, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो इसके अराउंड एक लेयर होती है जिसमें पानी होता है। तो ये पानी क्या करता है? एज अ शॉक अब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है। जब भी शॉक लगता है ब्रेन को, तो ये पानी की वजह से क्या होता है, डायरेक्टली इन जो सॉफ्ट डेलिकेट टिश्यूज होते हैं ब्रेन में, उनको चोट नहीं लगती। सो इट एक्ट्स एज एन मैकेनिकल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट वन इज होम्योस्टैटिक। होम्योस्टैटिक यानी कि जो हमारे ब्रेन है, उनके टिश्यूज हैं, उनको ये मेंटेन करके रखता है, उनका pH, उनमें कोई भी इम्बैलेंस ना आए। क्योंकि अगर CSF ऑफ द ब्रेन में अगर कोई भी इम्बैलेंस आ जाता है, जैसे कि pH उसका एसिडोसिस हो जाता है या एल्कलोसिस हो गया अगर CSF ऑफ ब्रेन, तो क्या होएगा? उससे पल्मोनरी वेंटिलेशन अफेक्ट होएगी, यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी आएगी। और सेरेब्रल ब्लड फ्लो, जो हमारा सेरेब्रल होता है ब्रेन में, उसमें जो ब्लड फ्लो है उसकी मूवमेंट में, उसकी फ्लोइंग में, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये क्या करता है? CSF फ्लूइड एक होम्योस्टैटिक फंक्शन यानी कि एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है ब्रेन के टिश्यूज में। एंड थर्ड वन इज सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये एक मीडियम है फॉर माइनर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हमारे जो ब्रेन है उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और ब्रेन में अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो उनको बाहर जाने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए भी एक मीडियम चाहिए। तो CSF फ्लूइड एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, जिससे जो हमारा ब्रेन है जितने भी न्यूट्रिटिव इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है ब्रेन में तो वो क्या करता है? CSF फ्लूइड में एक्सक्रीट कर देता है, और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है ब्लड में, देन सर्कुलेशन होकर प्योर होकर ब्लड फिर वापस आता है। सो नेक्स्ट वन इज CSF फॉर्मेशन इन दी वेंट्रिकल्स। यानी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो हमने अभी स्टडी किया था, वो 4 जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें CSF की फॉर्मेशन कैसे होती है? ओके, ये हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है एंड यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल है, राइट? ओके, अभी CSF की फॉर्मेशन कैसे होती है वेंट्रिकल्स में, यानी कि वेंट्रिकल्स में CSF फ्लूइड बनता कैसे है? अभी हमने डिस्कस किया था कोरोइड प्लेक्सिस, राइट? अभी उसी से रिलेटेड हम देखते हैं कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। जो मेजॉरिटी ऑफ CSF होता है वो कोरोइड प्लेक्सिस के थ्रू सिक्रीट होता है। कोरोइड प्लेक्सिस क्या है? जैसे ये देखिए, ये वेंट्रिकल है, राइट? तो इसके अराउंड एक क्लस्टर होता है कैपिलरीज का। कैपिलरीज होती है बहुत ही बारीक, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जो ब्रेन को सप्लाई करती है, बहुत ही बारीक, उनको कैपिलरीज बोला जाता है। तो यहाँ पर ना कैपिलरीज का एक क्लस्टर होता है, यानी कि ऐसे ऐसे करके कितनी सारी कैपिलरीज मिल के ना एक क्लस्टर बंच यानी कि बना लेते हैं। ये जहाँ पर अकमुलेट होती हैं वेंट्रिकल्स की साइड में, तो इसको बोला जाता है कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस, तो ये फॉर्मेशन करता है CSF फ्लूइड की।
सो एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का इन दी वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की वॉल में एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसको कोरोइड प्लेक्सिस बोला जाता है। एंड इसमें एपेंडाइमल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि टाइट जंक्शंस के थ्रू आपस में अटैच्ड होते हैं। ये कैपिलरीज ऑफ दी कोरोइड प्लेक्सिस को कवर करते हैं। अभी यहाँ पर जो कैपिलरीज होती हैं, ये बंच जो क्लस्टर होता है कैपिलरीज का, इसके अराउंड होते हैं एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स होते हैं जो ये कैपिलरीज है ब्लड की, उनको कवर कर लेते हैं और एक टाइट जंक्शन के थ्रू आपस में से बंधे होते हैं। ये सारी चीज़ जहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये क्या करते हैं, CSF की फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो मोस्टली जो वाटर होता है जैसे ब्लड प्लाज्मा से, अब अगर आप ब्लड को कहीं पे रखोगे, अगर आप सैंपल ले रहे हो किसी पेशेंट का, या फिर आप ब्लड वैसे ही ड्रॉप ऑफ ब्लड गिर गया कहीं पे, आप देखेंगे थोड़ी टाइम बाद, जैसे ये ब्लड का ड्रॉप गिरा है तो थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि वो खून ब्लड जम जाएगा और उसके अराउंड एक हल्का सा ऐसे ऐसे करके ना पानी जैसा पीले स्लाइट येलिश कलर का जो एक फ्लूइड है कम्युलेट हो जाएगा इसके अराउंड, उसको बोला जाता है प्लाज्मा। तो मोस्टली जो वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा से वो सारा फिल्टर्ड होता है कैपिलरीज के थ्रू एंड इट्स सिक्रेटेड बाय एपेंडाइमल सेल्स। जितनी भी कैपिलरीज होती हैं वो उसको पहले फिल्टर करती हैं, देन एपेंडाइमल सेल्स क्या करता है, उसको सिक्रीट करता है और CSF की फॉर्मेशन करता है। मोस्टली क्या होता है, जो वाटर होता है फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, वाटर फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, ये क्या करता है, ये सारा फिल्टर होता है बाय कैपिलरीज। दिस ऑल विल फिल्टर्ड बाय कैपिलरीज। कैपिलरीज इस सभी को फिल्टर करती है। देन जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। देन जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं इसके अराउंड, कैपिलरीज कोरोइड प्लेक्सिस के अराउंड, वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं CSF को, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। एंड कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होती है CSF की, कॉन्टिन्यूसली ये बनता रहता है। साइड बाय साइड इसकी कॉन्टिन्यूस एब्जॉर्प्शन भी होती रहती है, यानी कि जितना ज़्यादा CSF बनता है साइड बाय साइड उतना सारा CSF एब्जॉर्ब भी हो जाता है बॉडी में, यूज हो जाता है बॉडी हमारे ब्रेन के थ्रू। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक बैलेंस मेंटेन रहता है, CSF फ्लूइड बढ़ता नहीं है या कभी कम नहीं होता है। अभी सर्कुलेशन देखिए CSF फ्लूइड की कैसे होती है। तो CSF, ये देखिए, ये जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है, आप टेढ़ी चीज़ को फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अभी ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, इसमें जो कोरोइड प्लेक्सिस होते हैं यहाँ पर, राइट, इनके थ्रू क्या होता है, CSF सिक्रीट होता है। CSF सिक्रीट हुआ लेटरल वेंट्रिकल्स में, देन ये क्या होएगा, जो फर्दर ये फ्लो करेगा थर्ड वेंट्रिकल में। ये है थर्ड वेंट्रिकल। अभी थर्ड वेंट्रिकल में ऊपर से CSF आएगा, कैसे, थ्रू नैरो ओपनिंग दैट इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर फोमेना। यहाँ पर एक इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना है, उसके थ्रू अक्रॉस करके उसके बीच में से पास होके थर्ड वेंट्रिकल में CSF फ्लूइड आ जाता है सारा। देन ये CSF फ्लूइड फर्दर फोर्थ वेंट्रिकल्स में जाता है थ्रू एक्वेडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, एक्वेडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, इसके बीच में होता हुआ ये सारा फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा सारा CSF फ्लूइड। तो इस तरीके से सर्कुलेशन इसका होता है। एंड देन उसके बाद सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, फर्दर स्पाइनल कॉर्ड है जो, उसमें हमने देखा था ना एक सेंट्रल कैनाल होती है, सेंट्रल कैनाल, फिर उसमें जहाँ पर ऐसे 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 करके ना सारा सर्कुलेट करता है CSF फ्लूइड। ये ग्रेजुअली इसकी अब्जॉर्प्शन होती रहती है ब्लड में थ्रू एरेक्टिनाइड विलाइस। सो एरेक्टिनाइड विलाइस होते हैं जो हमारा एरेक्टिनाइड स्पेस होती है, वहाँ पर इस तरीके से ना कुछ करके जो स्पेस है, एरेक्टिनाइड स्पेस है, जहाँ पर इस तरीके करके ना विलाइस प्रेजेंट होते हैं, इनको बोला जाता है एरेक्टिनाइड विलाइस। तो ये विलाइस क्या करते हैं, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं
इसको CSF फ्लूइड को, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये अब्जॉर्ब करते रहते हैं। फिर क्या होता है, ब्लड में वापस चला जाता है CSF, देन फिर से प्योर होके कोरल प्लेक्सस के थ्रू फिर से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती हैं, देन एपिडाइमल सेल्स उसको सिक्रीट करता है, फिर CSF फ्लूइड ऐसे फ्लो करता है। उसके बाद फिर एरेकेनाइड जो विलायस होती हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर वो वापस ब्लड में चला जाता है। इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता रहता है, ब्रेन को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ले लेता है, जो उसने एक्सक्रीट करना होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स वो एक्सक्रीट कर देता है, देन CSF वापस चला जाता है ब्लड में, देन ब्लड हमारे हार्ट में, देन वहाँ से फिर से वापस आता है कोरल प्लेक्सस के थ्रू प्योरीफाई होकर। तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है CSF का। फर्दर अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो सबसे पहले है ब्रेन स्टेम, जिसमें मेडुला ओब्लोंगाटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन आते हैं। सेकंड वन इज सेरिबेलम एंड थर्ड वन इज डायनसेफ्लन, जिसमें आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। सो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो हैव अ गुड डे एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑफ दिस काइंड। एंड अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिसमें हम डिटेल पे वीडियो बनाए तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट दैट इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।